रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब एक नए दौर में पहुंच गया है, जहां तनाव बढ़ता जा रहा है और खतरनाक सैन्य कार्रवाई हो रही है। यह संघर्ष जो सालों से चला आ रहा था, 2022 में खुले युद्ध में बदल गया और पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। कई दौर की बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद शांतिपूर्ण समाधान मुश्किल लग रहा है, क्योंकि दोनों ही देश अपनी बात पर अड़े हुए हैं। इस संघर्ष के दूरगामी परिणाम हुए हैं, जिसने वैश्विक ऊर्जा की कीमतों, आपूर्ति श्रृंखलाओं और भू राजनीतिक गठबंधनों को प्रभावित किया है। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, पड़ोसी देशों में शरण मांग रहे हैं, जबकि अनगिनत लोग इस युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं। इस संघर्ष की मानवीय कीमत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। एक बड़ी घटना में यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया है। इस अभूतपूर्व हमले में 100 से ज्यादा ड्रोन शामिल थे, जो इस संघर्ष के हवाई आयाम में एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। ड्रोन, जो अपेक्षाकृत सस्ते और तेजी से उन्नत होते जा रहे हैं, यूक्रेन के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार बन गए हैं, जिससे वे रूसी इलाके में गहराई तक प्रहार कर पा रहे हैं। जिन ठिकानों पर हमला किया गया, उनमें मास्को के दक्षिण पूर्व में रियाजान में एक महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरी और ब्रांस्क में एक कारखाना शामिल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सैन्य उपकरणों के निर्माण में शामिल है। रियाजान रिफाइनरी पर हमले की पुष्टि सत्यापित वीडियो फुटेज से हुई है, जिसमें व्यापक आग लगी हुई दिखाई दे रही है। इसने रूस के ऊर्जा बुनियादी ढांचे की भेद्यता को उजागर किया है। ब्रांस्क फैक्ट्री पर हमले, हालांकि रूस द्वारा विवादित है, यूक्रेन के अपने दुश्मन की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है। ड्रोन हमलों पर रूस की प्रतिक्रिया तेज थी। उसने किसी भी बड़े नुकसान से इनकार किया और दावा किया कि उसने आने वाले सभी ड्रोनों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया है। हालांकि स्वतंत्र सूत्रों की रिपोर्ट कुछ और ही बताती है। प्रभावित क्षेत्रों के हवाई अड्डों सहित कई प्रमुख सुविधाओं में व्यवधान की सूचना मिली है। मॉस्को के मेयर ने कई स्थानों पर ड्रोन को रोकने की बात स्वीकार की, जो आधिकारिक तौर पर स्वीकार किए गए मुकाबले ज्यादा गंभीर उल्लंघन का संकेत देता है। एक अलग घटना में इस संघर्ष की अंधाधुंध प्रकृति को दुखद रूप से उजागर करते हुए यूक्रेन के कीव क्षेत्र में एक रूसी ड्रोन हमले में 3 नागरिकों की मौत हो गई। यह दुखद घटना संघर्ष की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाती है, जो सीमा के दोनों ओर निर्दोष लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। इस संघर्ष में हताहतों की बढ़ती सूची में सच्चाई खुद खतरे में दिखाई देती है। बढ़ते तनाव के बीच रूस ने बीबीसी की एक पत्रकार ओल्गा इवशिना को एक विदेशी एजेंट के रूप में नामित किया। यह पदनाम, जिसे व्यापक रूप से स्वतंत्र रिपोर्टिंग को दबाने के प्रयास के रूप में देखा जाता है, संघर्ष के बढ़ने के बाद से इस तरह के उपायों द्वारा लक्षित किए जाने वाले चौथे बीबीसी पत्रकार हैं। यह ताजा घटना संघर्ष का सटीक और निष्पक्ष कवरेज प्रदान करने में पत्रकारों और मीडिया संगठनों के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करती है। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता है, सूचना युद्ध तेज होता जाता है, जिससे सच्चाई को कल्पना से अलग करना मुश्किल होता जाता है। ऐसे माहौल में स्वतंत्र पत्रकारिता महत्वपूर्ण बनी हुई है, जो सच्चाई और जवाबदेही की किरण के रूप में काम कर रही है।